हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ट्यूशन बाय शिवम नस्तोगीस। ठीक है। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 7.3 क्लास 12 की है। क्लास 12 की हम एक्सरसाइज करेंगे 7.3 इंटीग्रल की। ठीक है, अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे। इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर 2x + 5 dx। हमें इसका इंटीग्रल करना है। मैंने जो इसकी सबसे पहली एक्सरसाइज थी उनमें आपको कुछ बेसिक फॉर्मूलाज बताए थे, आप उनको एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने सारे फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं। साइन a - b है, साइन a cos b माइनस cos a साइन b है। cos a + b का क्या है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। cos a - b का cos a cos b प्लस साइन a साइन b। ठीक है, tan a + b का tan a + tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan a - b का tan a - tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। कोट a + b कोट a - b, ये सबके मैंने फॉर्मूले लिख रखे हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे जो बेसिक फॉर्मूला है वो वाले अब ये देखिए। एक साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला आपका यूज़ होता है। उसका फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको बताया था कि इसके ट्रिक बता रखी है कैसे याद करने हैं। तो 2 साइन सी प्लस डी इंटू अपॉन 2 इंटू कोस सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, अब आगे है साइन सी माइनस साइन डी का है 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2। साइन सी माइनस डी अपॉन 2 कोस सी प्लस डी का है। ये सारे मैंने जो बेसिक फॉर्मूला हैं ये मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियोस में दे रखे हैं। उनको याद करने का ट्रिक भी बता रखी है, तो आप वहाँ से ये फॉर्मूलाज को याद कर लीजिए। अब जैसे मैंने आपको 1-2 फॉर्मूला और बताए थे, साइन 2a का, कोस 2a का। ठीक है, कोस 2a साइन 2a का भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, वो हमेशा यूज़ होंगे। अब जैसे हम इस वाले क्वेश्चन है, देखो हम इंटीग्रल साइन स्क्वायर का तो नहीं कर सकते। अभी तक हमने कोई से आपने थोड़ी देखा है कि साइन स्क्वायर का हमने इंटीग्रल किया, लेकिन हम इस साइन स्क्वायर को हम ब्रेक कर सकते हैं। आपने cos 2x का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या है, cos 2x = 1 - 2 साइन स्क्वायर x। यही तो है कि cos 2x = 1 - 2 साइन स्क्वायर x। यहाँ एंगल डबल है, यहाँ एंगल आधा हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो ये हमारे x में क्या है, 2x + 5 है। तो अगर यहाँ पे मैं x की जगह 2x + 5 कर दूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 2x + 5 डबल हो जाएगा। कैसे, cos 2x की जगह क्या लिखोगे, 2x + 5। ऐसे ही यहाँ लिख दो 1 - 2 साइन स्क्वायर 2x + 5। ठीक है, हमें किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है, साइन स्क्वायर 2x/5 की। तो अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, एक तो ये है। अब यहाँ देखो ये माइनस का है, हमें किस चीज़ का चाहिए, यहाँ प्लस का चाहिए। तो हम इस चीज़ को उठा के इधर ले जाएंगे, इस चीज़ को उठा के इधर ले आओ। यहाँ पे इसे जब इधर लेके जाओगे माइनस का साइन है, तो माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर 2x + 5, ये हो गया। अब यहाँ क्या रहा, ये 1 है, 1 ऐसे लिख दिया। जब इसे उठा के इधर लेके जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, 1 - cos। अब इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4x + 10, ये आ गया। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, 2 है, तो 2 को उठा के इधर नीचे ले जाओ। साइन स्क्वायर 2x + 5 = 1 - cos 4x + 10 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया। तो हम यहाँ से साइन स्क्वायर 2x + 5 की वैल्यू यहाँ से ये डाल सकते हैं, ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। रखते हैं हम इंटीग्रल 1 - cos 4x + 10 डिवाइडेड बाई 2 और dx। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को बाहर निकाल लो, तो 1/2 आ गया। इंटीग्रल ऑफ 1 × dx अलग अलग कर दो, माइनस इंटीग्रल ऑफ माइनस का साइन पहले आ गया, cos 4x + 5 इंटीग्रल, मतलब ब्रैकेट बंद हो गया। अब इनका इंटीग्रल कर दे। मैंने बताया था हमेशा इंटीग्रल ऑफ 1 का क्या होगा, x होगा, माइनस इंटीग्रल ऑफ cos का क्या होगा, साइन होता है, प्लस का साइन होता है, साइन 4x + 5, इतना आ गया। मैंने एक चीज़ और बताई थी, आपने इसका तो इंटीग्रल कर दिया, क्या इस x के जो साथ है उसका भी तो इंटीग्रल होता है। हमेशा याद रखना, जब भी किसी भी चीज़ का एंगल होगा, जो भी x के साथ आएगा उसे नीचे लिख दो, उसे नीचे लिख दो। ये आपका आंसर आ गया। कैसे किया, सिंपल है, कुछ भारी क्वेश्चन नहीं है। सिर्फ मैंने क्या किया है, पहले मैंने इस cos 2x को, साइन स्क्वायर को मैंने कहा cos 2x में ब्रेक कर लिया, क्योंकि मेरे को पता है डायरेक्ट मैं इंटीग्रल साइन स्क्वायर का नहीं निकाल सकता हूँ। मेरे को पता है cos 2x = 1 - 2 साइन स्क्वायर x है। अब इसका एंगल 2x + 5 है, तो इसका एंगल 2x + 5 रखोगे, तो यहाँ पे भी 2x + 5 रखोगे आप।
ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये चाहिए साइन स्क्वायर, ये किस चीज़ का चाहिए, प्लस का चाहिए, तो इसे उठा के इधर लेके जाओगे। जब साइन हमेशा, जब इक्वल का साइन होता है बीच में, जब दूसरी साइड लेके जा रहे हो तो साइन हमेशा चेंज होते हैं। तो यहाँ पे किस चीज़ का है, माइनस है, तो इधर जाके किस चीज़ का होगा, प्लस का हो जाएगा। तो इधर जाके प्लस का हो गया, 1 ऐसे रखा, इस चीज ये प्लस का है, जब इसे इधर लेके जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, ये आ गया। और एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पे 2 है, तो 2 को इसके नीचे ले जाते हैं, तो साइन स्क्वायर 2x + 5 की वैल्यू हमें ये पता चल गई। अब हमने ये रख दी यहाँ पे, इसका इंटीग्रल कर दो। 1/2 तो आपने कॉमन बाहर निकाल लिया, 1 का अलग इंटीग्रल कर दो, cos 4x + 5 का अलग इंटीग्रल कर दो। 1 का क्या होगा, x होगा, माइनस का साइन माइनस आ गया, cos का इंटीग्रल क्या होता है, साइन 4x + 5। हमेशा याद रखना, इसका आपने एक कमरे का तो इंटीग्रल कर दिया, क्या उसके अंदर कमरा भी है ना, उसका भी तो इंटीग्रल करोगे। x के साथ क्या है, 4 है, जो भी x के साथ हो उसे नीचे फेंक दो, उसे हमने 4 था नीचे फेंक दिया, तो ये आ गया नीचे 4, ये आपका आंसर आ गया। तो इसे अंदर भी अगर इसे ओपन भी करोगे तो x/2 माइनस साइन 4x + 5/8 प्लस कॉन्स्टेंट x, ये आ गया, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, साइन 3x cos 4x। इंटीग्रल ऑफ साइन 3x cos 4x dx। अब यहाँ देखो, मैंने आपको कुछ बेसिक फॉर्मूला बताए थे, ये किस चीज का फॉर्मूला बनना है, साइन 3x का, उसका फॉर्मूला बनना है ना, साइन x cos x का। क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था उसका, साइन x cos x का, सोचो। ठीक है, साइन x और cos x का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था। यहाँ पे एक तो 2 की जरूरत है, 2 की जरूरत है, तो आप 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से डिवाइड भी करोगे। यहाँ पे 2 की नीड है ना। यहाँ देखो, ये साइन 3x cos 4x है, किस चीज की जरूरत है, 2 की ऊपर भी जरूरत है, 2 के नीचे, ये ऊपर वाला फॉर्मूला बन गया, साइन 2 साइन x cos x का फॉर्मूला बनना है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन x + y प्लस साइन x - y। तो हम लगा देते हैं 1/2 इंटीग्रल साइन x + y प्लस साइन 3x - 4x dx आपका चल ही रहा है, ये हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, 1/2 3 + 4 साइन 7x प्लस 3x - 4x कितना होगा, माइनस साइन x dx, ये भी dx। मैंने एक चीज और बताई थी, साइन हमेशा क्या होता है, साइन का जब भी एंगल होता है, कि इसने क्या करता है, साइन किसी की बात सुन के ना खपाता नहीं है, ये बाहर उगल देता है। तो ये जो एंगल होगा माइनस का होगा, वो हमेशा बाहर निकाल देगा। तो क्या आ जाएगा, 1/2 इंटीग्रल ऑफ साइन 7x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन x और dx। यहाँ पे भी 1/2 है, इसके भी नीचे 1/2, क्योंकि कॉमन है दोनों 1/2। तो 1/2 साइन का क्या होगा, कॉस होगा। और याद रखना, इंटीग्रल में साइन का हमेशा कॉस तो होगा, लेकिन माइनस का होगा, तो माइनस का कॉस 7x हो गया। मैंने बताया था x के साथ जो भी होता है उसे नीचे फेंक दो, ये आ गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे लिख दो 1/2 साइन का क्या होगा, cos x होगा, किस चीज का होगा, माइनस का होगा, ये हो गया, प्लस एक कांस्टेंट सी जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, तो ये प्लस का प्लस माइनस 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 cos 7x/14 माइनस माइनस प्लस प्लस का 1/2 cos x प्लस एक कांस्टेंट सी, ये आपका आंसर आ गया। अब आंसर भी चेक करते रहना, कि शायद कभी कभी ये हो जाता है कि आंसर गलत आ रहा हो, अगर प्रोसेस सही है तो आप आंसर भी चेक कर लीजिएगा। तो आंसर मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, -1/14 cos 7x प्लस 1/2 cos x। ठीक है, हमारा सही क्वेश्चन का आंसर सही है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd क्या बोल रहा है, cos 2x इंटीग्रल ऑफ cos 2x cos 4x और cos 6x dx। ठीक है, अब यहां से देखो, या तो इन दोनों को ले लो, या इन दोनों को ले लो, या इन दोनों को ले लो, किसी को भी ले लो। हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को ले रहे हैं। अब यहाँ पे cos x cos y का फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन यहाँ पे किस चीज की जरूरत है, 2 की जरूरत है। 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 2 से ही डिवाइड कर दी। ठीक है, तो 1/2 तो ऐसे चलेगा। cos x cos y का फॉर्मूला क्या होता है, cos x + y प्लस cos x - y, ये हुआ। अब cos 6x आपके मल्टीप्लाई में चल ही रहा है, ये आ गया। क्या फॉर्मूला हुआ, cos x + y प्लस cos x - y, ये हो गया। अब ये देखो 1/2 तो ऐसे ही आ गया आपका, इंटीग्रल का साइन चल ही रहा है। cos 2x + 4x कितना हो गया, cos 6x
प्लस 2x माइनस 4x प्लस कॉस माइनस 2x, ये हो गया। और मल्टीप्लाई में क्या है, कॉस 6x और dx, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। इसे अब एंगल को सही तरीके से लिख लेते हैं। ये हो गया आपका 1/2 cos 6x। ये एंगल मैंने बताया था हमेशा cos का जो भी एंगल होता है cos सबकी बात खपा लेता है, तो प्लस जो एंगल जब भी माइनस का होगा वो प्लस का हो जाता है। प्लस का cos 2x और cos 6x आपका मल्टीप्लाई में चल ही रहा है। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इस 6x को बाहर मल्टीप्लाई कर दो, दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो। cos 6x की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर 6x प्लस cos 2x और cos 6x dx, ये हो गया। ठीक है, cos स्क्वायर 6x और क्या हो गया cos 2x और cos 6x, ये आ गया। अब क्या करेंगे, cos स्क्वायर 6x, इसका फॉर्मूला cos का मैंने बताया था कि कभी भी cos को स्क्वायर हो जाए तो कैसे करोगे, हमें पता है cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। ठीक है, यूजिंग, ये लिखना है यूजिंग। अब यहाँ देखो एंगल कितना है 6x से, तो cos स्क्वायर 6x से यहाँ पे 6 की जरूरत होगी, यहाँ 6 होगी तो यहाँ डबल हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, cos 2 इंटू 6x इक्वल टू cos स्क्वायर 6x माइनस 1, ये हो गया। 6 2 12 cos 12x इक्वल टू cos स्क्वायर 6x माइनस 1। एक्स्ट्रा क्या चीज़ है, ये है, इसे उठा के दे ले जाओगे, ये प्लस माइनस का, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। 1 प्लस cos 12x हो गया, 2 cos स्क्वायर 6x आ गया। अब यहाँ देखो हमें cos स्क्वायर 6x की वैल्यू चाहिए ना, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है 2 है, 2 को इसके नीचे ले जाओ। cos स्क्वायर 6x इक्वल टू 1 प्लस cos 12x अपॉन 2, ये cos स्क्वायर 6x की वैल्यू हो गई, तो ये यहाँ पे डाल देते हैं और ये फॉर्मूला दोबारा बन गया। cos 2x, यहाँ पे 2 की जरूरत है, 2 के ऊपर जरूरत है, 2 की नीचे, मतलब ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड भी करनी पड़ेगी, मैंने कर दिया। अब रख देते हैं 1/2 तो बाहर चल ही रहा है, इसकी जगह क्या रख देंगे 1 प्लस cos 12x अपॉन 2 और dx, ये आ गया। वो प्लस का साइन था, प्लस का साइन 1/2 बाहर निकाल लो, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा cos a प्लस बी cos a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा cos, मैं लिख दूँ 2x प्लस 6x कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, ये आ गया। प्लस 2x माइनस 6x कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा ना, cos माइनस 4x dx। ठीक है, इस 2 को भी बाहर निकाल लो, 1/2 बाहर आ गया इसका, ये रहा 1 प्लस cos 12x dx प्लस 1/2 cos 8x माइनस, ये मैंने बताया था एंगल जो भी माइनस का होता है खा जाता है, तो प्लस का cos 4x। ठीक है, इसका भी इंटीग्रल कर दो, इसका भी इंटीग्रल कर, सबका इंटीग्रल कर दो इजीली, तो क्या आ जाएगा इसका 1/2, ये 1/2 तो ऐसे ही चल रहा है, 1 का कितना x हो जाएगा, cos 12x का क्या हो जाएगा प्लस साइन 12x, जो भी एंगल के साथ हो वो नीचे फेंक दो, ये आ गया। प्लस 1/2 cos 8x का क्या हो जाएगा साइन 8x अपॉन 8, cos 4x का प्लस साइन 4x अपॉन 4, ये हो गया। अब ये देखो यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 बाहर निकाल लो, तो ये 1/4 हो जाएगा। और ये क्या बचा x प्लस साइन 12x, x प्लस साइन 12x अपॉन 12 प्लस साइन 8x प्लस अपॉन 8 प्लस साइन 8x अपॉन 8 प्लस साइन 4x अपॉन 4, ये आ गया। एक कांस्टेंट सी जोड़ दो, यही आपका आंसर होगा। चेक कर लेते हैं हम, 1/4 1/12 साइन 2x प्लस x प्लस 1/8 साइन 2x, देखो ये आ गया 1/4, यही आंसर आ रहा है। ये चेक करते हैं, देखो 1/4 x साइन 2x, 1/4 1/12 साइन 12x x 1/8 साइन 8x 1/4 साइन 4x, एक कांस्टेंट सी जोड़ दिया। ठीक है, सिंपल है, सिर्फ इसमें हल्का सा आपको माइंड लगाना है, कुछ भारी क्वेश्चन नहीं है। मैंने क्या किया दोबारा बता देता हूँ। इसमें ये जब भी 3 टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल लेना, 3 टाइप का मल्टीप्लाई होगा। इसमें 2 में आप फॉर्मूला लगा दो, 2 cos
एक्स cos y का, तो 2 की जरूरत है तो ऊपर में मल्टीप्लाई करोगे, नीचे भी डिवाइड करोगे, ठीक है। तो मैंने डिवाइड वाला तो नीचे रख दिया, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दी, इन दोनों में फॉर्मूला लगा दिया। इस cos 6x को ऐसे मल्टीप्लाई में कर दो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos x इंटू cos y का cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। मैंने डायरेक्ट लगा दिया, इसको ओपन किया। cos ऐसी चीज होती है कि जो माइनस को भी खा जाता है, माइनस को भी खा जाता है, तो प्लस का ही रहेगा, इस वजह से यहाँ पे प्लस का आ जाएगा। मैंने इस cos 6x को ब्रेक कर दिया, बाहर खोल दिया, मतलब मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों की, ये आ गया। अब cos स्क्वायर 6x के कोई इंटीग्रल तो नहीं होता, इसका एक फॉर्मूला होता है cos 2x का, ये होता है। अब एंगल यहाँ पे हमारा 6x है, तो इसे भी 6x से लिख देंगे, यहाँ पे 6x हो जाएगा तो यहाँ पे भी 6x हो जाएगा, 6 2 12 हो गया। ये cos स्क्वायर है, एक्स्ट्रा क्या चीज़ है, ये 1 है, 1 को इसे उधर उठा के दूसरी साइड लेके जाओगे, इधर लेके जाओगे तो प्लस का हो जाएगा। और यहाँ एक्स्ट्रा क्या है, 2 है, 2 को इसके नीचे ले जाओ, यहाँ पे ये वैल्यू डाल दो और इसमें फिर ऊपर वाले में फॉर्मूला लगा दो। यहाँ पे 2 की जरूरत है तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 से ही मल्टीप्लाई कर दो। फिर cos x इंटू cos y का फॉर्मूला लगा दोगे, cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। मैंने डायरेक्ट लगा दिया, इसे खोल दिया, फिर इसका इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ भी डाउट आता है फिर भी आप पूछ सकते हैं मेरे चैनल पे। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 4th। क्वेश्चन नंबर हमारा 4th क्या है, क्वेश्चन नंबर 4th है आपका sin क्यूब 2x प्लस sin क्यूब 2x प्लस 1 dx। अब देखो आपने sin 3x का फॉर्मूला पढ़ा होगा, यूजिंग क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है sin 3x का, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, यही तो होता है। अब यहाँ देखो ये क्यूब वाला है, x की जगह क्या है 2x प्लस 1 रख दो, sin 3 2x प्लस 1 इक्वल टू 3 sin 2x प्लस 1 माइनस 4 sin क्यूब 2x प्लस 1, ये रख दिया मैंने। मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। अब ये किस चीज़ में चाहिए, प्लस में चाहिए, तो इसे उठा के इधर ले जाओ। ये माइनस का है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इस चीज़ को उठा के इधर ले आओगे, ये प्लस का है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 4 sin क्यूब 2x प्लस 1 इक्वल टू 3 sin 2x प्लस 1 माइनस साइन, इस 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 6x प्लस 3, ये हो गया। एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पे 4 है, 4 को नीचे डाल दो इसके, sin क्यूब 2x प्लस 1 इक्वल टू 3 sin 2x प्लस 1 माइनस साइन 6x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, वो डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि 4 है तो 4 से डिवाइड कर दिया। कैसे करा, डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला लगाया, sin 3x का क्या होता है 3 sin x 4 sin क्यूब x। अब एंगल में क्या है, x की जगह 2x प्लस 1 है, 2x की जगह 2x प्लस 1 डाल दो, सब जगह मैंने डाल दिया। फिर इसको अब मेरे को चाहिए 4 sin मतलब sin क्यूब 2x प्लस 1 चाहिए, वो भी प्लस का चाहिए। तो प्लस का बनाने के लिए मैं इस साइड ले जाऊंगा, इक्वल के बराबर में लेके जाऊंगा, इक्वल के साइड लेके जाऊंगा, लेफ्ट साइड लेके जाऊंगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये प्लस का है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो मैंने इसका साइन क्यूब, मेरे को सिंगल साइन क्यूब 2x प्लस 1 चाहिए, एक्स्ट्रा क्या है 4, 4 को इसके नीचे डाल दो, बस इसमें ये वैल्यू आप इसमें डाल दो। 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 6x प्लस 3 dx, इस 1/4 को बाहर निकाल लो, ये आ गया। इसका इंटीग्रेट कर देते हैं, 1/4 3 साइन 2x का क्या हो जाएगा, 3 तो ऐसे ही आ गया। साइन का क्या होता है माइनस कोस एक्स, माइनस कोस एक्स, एक्स के साथ जो भी हो उसे नीचे लिख दो, ये लिख दिया। साइन का क्या होगा, माइनस कोस एक्स होता है, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, कोस 6x प्लस 3, जो एक्स के साथ हो उसे नीचे लिख दो 6, ये आपका आंसर आ गया। प्लस एक कॉन्स्टेंट सी लिख दो।